हमें काफ़ी देर हो गई आज। आरेस को रात देर तक जागना पड़ा। मुझे लगता है उसको काफ़ी बुरा लगा है। आइंदा हम घर जल्दी आएंगे। इतनी देर तो नहीं हुई हमें। अब बंदा बाहर निकलता है तो देर सवेर तो हो ही जाती है। आरेस का मिजाज काफ़ी बदल गया, संजीदा हो गया काफ़ी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें अपनी जिंदगी देखनी है, आरेज के मिजाज को नहीं। लेकिन ज़ेबो, आरेज मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता उसको मेरी कोई बात बुरी लगे। हाँ, तो उसे भी ये बात सोचनी चाहिए ना। अच्छा, अब हम सो जाते हैं, काफ़ी देर हो गई। तुम भी थकी हो। गुड नाइट। आप यहाँ? आप अमेरिका से कब आए? कैसी हैं आप? मैं कैसी हो सकती हूँ? क्या मतलब? जिस इंसान के ख्वाब टूट जाए वो आखिर कैसा हो सकता है? मैं जानती हूँ कि आप ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर ज़ेबू ने फवाद से शादी करके सबको हैरान कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो आपके वापस आने का इंतजार कर ले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आपको पता है, आपके अमेरिका जाने के बाद वो फवाद के साथ घूमती फिरती थी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब मैंने उसको समझाया तो उसने मुझे अपना दुश्मन समझा। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही है। ज़ेबू ने आपको धोखा दिया और धोखा बहुत बुरी चीज है। धोखा? इसे धोखा ही तो कहते हैं। मैंने ज़ेबू को बहुत समझाया कि वो आपका इंतजार कर ले, लेकिन नहीं, उस पर तो फवाद के इश्क का भूत सवार था। उसने किसी की परवाह नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ज़ेबू ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जो लोगों को धोखा दे देते हैं। ज़ेबू बिल्कुल अपने बाप जैसी है। हैरत है, वो तो अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल जरूर रही है। लोग सही कहते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। बेटा, मैं ज़रा घर जा रही हूँ, जाके देखूँ तो सही कि घर का क्या हाल है। घर की सफाई भी करवानी है और किराएदारों से किराया भी ले आऊँगी। कब तक वापस आएंगी खाला अम्मी? बस मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। अभी मैं घर से निकली नहीं कि तुम उदास भी हो गई हो। मुझे नोट्स बनाने, वरना मैं भी आपके साथ चलती। तुम बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई करो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। बेटा, घर जाना ज़रूरी है, कुछ काम है वो भी करती आऊँगी। ठीक है खाला अम्मी। अपना घर तो मुझे बहुत याद आता है, बस तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं आपको यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगी। ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो मुझे रोक लेती है। मोहब्बत जंजीर भी तो होती है। मोहब्बत की जंजीर बहुत खूबसूरत होती है। मेरी प्यारी ज़ेबू, सदा खुश रहो, आबाद रहो। खाला चले? बस बेटा, चलते हैं। क्या हो रहा है? बड़ी गपशप हो रही है यहाँ, लाड प्यार हो रहा है? बेटा, खाला भांजी की मोहब्बत ही ऐसी है। ज़ेबो, मोहब्बत के मज़ारे बाद में कर लेना, अभी हमें देर हो रही है। ओके चलो बेटा फवाद, चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। थैंक यू। कुछ तो सोच रहे हैं, मुझे नहीं बताएंगे? सोच रहा था, बस सब कुछ अचानक से हो गया। यूं लग रहा है जैसे
बोझ बन गया हूँ तुम पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे इंशाल्लाह। मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? नहीं, सिकंदर कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं इस तरह? मासूम खोज होती है। सिकंदर, इन ख्यालात को अपने जहन से झटक दें। इंसान की जिंदगी में इस तरह के हादसात आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान हिम्मत हार जाए। बहुत अच्छी। काश मैं भी तुम जैसा इंसान हूँ। आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। हैरत है कि तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। बेजमीर लोगों को पछतावा नहीं होता। आरेज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नाराजगी अपनी जगह। ये नाराजगी नहीं है सेब, ये नफरत है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। सेबू, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? नहीं खाला, कुछ नहीं। चली जाती ना फवाद और तहमीना के साथ। जी खाला, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। गलती की मैंने यहाँ रुक कर। पगली, इतना सा इंतजार नहीं कर सकती? मैं तो वैसे ही कह रही थी कि मुझे उनके साथ चले जाना चाहिए था। अच्छा जाओ जाओ, तुम कमरे में जाओ, फिर कभी चली जाना, ठीक है? ये नाराजगी नहीं है सेब, ये नफरत है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। हाँ ज़ेबू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, मेरे भाई से शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने बाप की तरह बेवफा निकली, बेवफा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। अरे आपा, इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी हर चीज पर। मैंने तो जमा के सफाई करवाई, किराएदारों से भी मिली और कुछ देर बैठी भी थी वहाँ। सेबू को साथ ले जाती, याद कर रही थी तुम लोग को। अच्छा? हाँ,
कोई बात नहीं, अगली दफा उसे भी साथ ले जाएंगे। अम्मी मैंने तो उसको कहा था कि हमारे साथ चले, मगर शायद उसको यूनिवर्सिटी का कोई काम था। हाँ, लेकिन वो उदास हो रही थी तुम लोगों के लिए। अरे उदास होने की क्या जरूरत थी, हम कौन सा दूसरे शहर गए थे, बस कुछ ही देर की तो बात थी। मैं उसको देख के आता हूँ। ठीक है बेटा। चाय पियोगी? हाँ हाँ जरूर। अच्छा ठहरो। ज़ेबो, तुम आ गए? ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी ने बताया था अकेली बैठी हुई उदास। तुम्हें हमारे साथ जाना था तो तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें ले जाता। और वैसे भी इतनी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं है तुमसे। तुम यही समझ लो। तो ये बात आप मुझे बता देती। तुम समझ लेती। हाँ वैसे मेरी ही गलती है, मुझे समझ लेना चाहिए। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, मैं आ गया हूँ ना, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। ओके? एक असाइनमेंट है, उसका बस थोड़ा सा काम रहता है। अरे यार, एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हारा असाइनमेंट बनाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये असाइनमेंट तुम ही बना दो। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है? सारी चीजें ले आओ, ऐसा असाइनमेंट बनाऊंगा किसी ने आज तक बनाया नहीं होगा। जाओ लेके आओ। पानी वानी कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी खाला में। इतनी बुझी हुई क्यों हो, हुआ क्या है? कुछ नहीं। फिर भी काम ज्यादा होते हैं ना, मैं थक जाती हूँ। तो क्यों करती हो बेटा इतना काम? उतना ही काम किया करो जितना कर सकती हो। अब तो फवाद भी ठीक है बेटा, अपना भी ख्याल रखा करो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो बस फिर मेरी बात मानो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना काम करने की। इतनी मुश्किल पढ़ाई है तुम्हारी, फवाद की वजह से भी इतनी टेंशन ली है, और इन सब चीज़ों की वजह से खुद को नज़रअंदाज मत करो बेटे। मैं जब आपके साथ बैठती हूँ मुझे सुकून मिलता है। फवाद की अपनी जगह, लेकिन आप तो मेरी माँ है ना। हाँ बेटा, हर इंसान की अहमियत अपनी होती है। अच्छा मैंने तुम्हारे लिए ना देसी घी का हलवा बनाया है, लेके आती हूँ। देसी घी? हाँ, और नखरे मत करना, देसी घी में बहुत ताकत होती है। तुम पढ़ती हो, काम करती हो, शौहर का ख्याल रखती हो, तुम्हारे लिए ना बहुत ज़रूरी है, ताकत मिलेगी इससे। मैं लाती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारी और ज़ेबा की लड़ाई क्यों हुई? उसने मुझे धोखा दिया, और धोखा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। ऐसी भी क्या बात हो गई? जाने दो, जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, अगर मैं लोगों को बताऊंगी तो मेरी ही बेइज्जती होगी। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। याद रखने का फायदा भी क्या है? फायदे तो सारे ज़ेबू ने हासिल कर लिए, और हम देखते ही रह गए। क्या मतलब? छोड़ो,
जेबू शायद लाइब्रेरी चली गई है, अब तो वो तुमसे बात भी नहीं करती। तुम देख लेना, एक दिन ये मुझसे माफी जरूर मांगेगी। मुबारक हो, आपके भाई अमेरिका से वापस आ गए। खैर मुबारक। काफी संजीदा हो गया, पहले से मुख्तलिफ। इतनी सी मुलाकात में आपने इतना कुछ नोटिस कर लिया? जो कुछ मैं जानती हूँ आपको वो नहीं पता। अच्छा, वो आपकी क्या ज़ेबो से लड़ाई हुई है? अगर हुई है तो उसको रिजॉल्व कर लें, लड़ाइयाँ रखना अच्छी बात नहीं। सब लड़कियां ज़ेबू जैसी खुशकिस्मत नहीं होती जिन्हें आप जैसा शौहर मिले। आपकी भी शादी हो जाएगी किसी अच्छे शख्स के साथ। जिसे मैं पसंद करती थी उसे मुझसे छीन दिया। किसने? अरे ज़ेबो आ गई। मैं चलती। वहां चले? चले? हाँ चलो, तुम्हारी सहेली मिल गई थी फिर से। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, मुझे इसकी कोई बात समझ ही नहीं आती। इसको ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाओ। चलो। सुनो, तुम आइंदा सबा से बात नहीं करोगे। क्यों? जब मैंने कह दिया कि तुम मुझसे बात नहीं करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, क्या हो गया? मैं वैसे भी उससे बात नहीं करता, पता नहीं कहां से टपक जाती है। उसका मसला क्या है? उसकी ना कोई बात मुझे समझ नहीं आती। मेंटल अजाइलम में डलवा दो उसको। देखो, अक्सर रिश्तों में बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अब इस बात को उछालना तो नहीं चाहिए ना। अब जो बात खत्म हो गई उसे बार बार क्यों दोहराएं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बस मैंने कह दिया है ना, तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पास आकर भी बात करे तो तुम उससे बात नहीं करना। ओके, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम उससे कोई भी बात करो। मैं फवाद। नहीं करूंगा उससे बात कोई भी। मुझे वैसे भी उससे बात करने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए कभी कभार से बात कर लेता था। लेकिन अब वो नहीं है ना मेरी दोस्त। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारा कोई भी झगड़ा हो। मैं भी नहीं चाहता और होगा भी नहीं। तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। ओके चलो, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शुक्र। ना गुस्सा करती हो तुम। अच्छा सुनो, मुझे काम है, मैं आती हूँ। अरे क्या हो गया है? कुछ लोग इसी काबिल होते हैं कि उनसे नफरत की जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत से। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुमने तो धूमधाम से शादी कर ली। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की। खाला ने तुमसे ये कहा? हाँ, अगर फवाद से ही शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दिया? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास ज़ेबू? मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब सिर्फ यही है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। नफरत करता हूं मैं तुमसे ज़ेबू। तो फिर क्यों बार बार वही पुरानी बातें करते हो? क्योंकि सबको बुलाना आसान नहीं है ज़ेबू। शायद तुम्हारे लिए हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। और तुम बेटी किसकी हो? जैसा बाप वैसी बेटी।
डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में आप फिर से चलने फिरने लगेंगे, व्हीलचेयर से भी उतर जाएंगे। बहुत बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती। आज वो दिन जल्दी आ जाए। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। तो बहुत अच्छी शगुफ्ता है। समीना भी बहुत अच्छी। समीना? लेकिन आप तो उससे नफरत करते थे। मैंने गलत किया था उसके साथ। आज पछतावा हो रहा है। पछता रहे हैं? पछतावा और नदामत, इसका मतलब है कि इंसान का ज़मीर जाग गया है, और जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो उसका मुकद्दर भी जाग जाता है। मैं अपनी गलतियों और कोताहियों पर बहुत नादिम हूँ। हम ज़ेबू को बुला लें, वो समीना की बेटी है, वो आपको माफ कर देगी। ज़ेबू जहाँ खुश है उससे खुश रहने दो। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। सिकंदर, हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुमने तो धूमधाम से शादी कर ली। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की। अगर फवाद से ही शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दिया? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास ज़ेबू? मोहल्ले में शादी हो रही है, कितनी रौनक होगी वहां पर, सब कितने खुश होंगे। अरे बेटा, मैं तो तेरे लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह तय हो जाए। इतने लड़के हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आया? लड़के तो बहुत हैं दादी, मगर अगर किसी को मैं पसंद नहीं आई तो इसमें मैं क्या करूं? अरे कोई ना कोई तो होगा ना बेटा, तुम कोशिश तो करो। वैसे भी आजकल लड़के लड़कियां अपनी पसंद की शादियां कर रहे हैं। कोशिश की थी दादी, कामयाब नहीं हुई। लोग भी खूब से खूब तर की तलाश में हैं। अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस मैं कहती हूँ तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाए। इसी कोशिश ने तो मुझे थका दिया दादी। अब अगर कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता तो इसमें मैं क्या करूं? हर किसी की किस्मत ज़ेबू जैसी थोड़ी होती है, झट मंगनी हो जाए और पड़ गया। अब बस कर दे बेटा, उस मनूस का तो नाम भी ना ले मेरे सामने। उसके नसीब में जो कुछ था ना, वो उससे मिल गया, और तेरे नसीब में जो कुछ है वो तुझे मिलेगा। पता नहीं। मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा प्यार करने वाला शौहर होगा, और दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी। तुम देख लेना, जो तुम चाहोगी ना वही तुम्हारे पास होगा।
इंशाल्लाह। हैरत है वैसे, ये सिकंदर कहाँ गायब हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा है खामोशी से वापस चला गया। भाई मुझे तो उसकी खामोशी कुछ अजीब सी लग रही है। राब्ता ही नहीं किया उसने, पहले इतना तमाशा किया और अब खामोशी से चला गया। सही है ना, उसे भी पता होना चाहिए कि जेबू की शादी हो गई है, वो अपने घर वाली है और वो अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी आपा उसको ना जेबू से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, वो तो बस जिद की वजह से उसे साथ ले जाना चाह रहे। अच्छा हुआ जान छूटी हमारी उनसे, वरना पहले कभी वो तो कभी उसकी बीवी रोजाना आते थे, जेबू से कहते थे साथ चलो, जेबू भी नहीं मानी। वैसे ये जेबू है कहाँ? आपा वो किचन में है, कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही है। हाँ तुम क्यों मर गए? मेरा बच्चा। जेबू बेटा। जी खाला। ये कुछ पैसे रख लो, शॉपिंग कर लेना। बेटा किराए के पैसे आए थे तो मैंने तुम्हारे लिए रख लिए थे। नहीं खालामी, मेरे पास है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। खालामी मुझे जरूरत नहीं है। बेटा मेरी खुशी की खातिर रख लो। फवाद के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, खाना पीना, घूमना फिरना, खुश रहो। क्या बना रही हो आज? सब्जी बना रही। थोड़ा स्पाइसी बनाना। कहाँ घूमो? कहीं भी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। मौसम अच्छा था तो सोचा बाहर आ जाओ। हाँ मौसम तो अच्छा ही है। एक बात बताओ, 10 बार बोला है कि सारे काम मुलाजिमा को बोला करो, तुम थक जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुलाजमा छुट्टी पे गई थी। तो दूसरी मुलाजिमा रख लेते हैं, ये भी कोई बात हुई? अब अंदर चलें या थोड़ा और मौसम एंजॉय करें? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, खाला घर पर है, उनसे मिल लो। अच्छा, आरिस कहाँ है? तो वो अपने कमरे में है, तुम अंदर जाके सबसे मिल लो और हमें एक जगह जाना है तो वील बी बैक। ठीक है। वो दोनों तो बाहर चले गए। भाई ऐश है इन दोनों की, अभी तक हनीमून खत्म नहीं हुआ इन दोनों का। और होगा भी क्यों, पसंद की शादी है ना, ऐश तो होते हैं। पसंद की शादी? हाँ, ज़ेबू और फवाद एक दूसरे को पसंद करते थे, उनकी लव मैरिज हो गई, इसलिए तो खाला ने उन दोनों की शादी करा दी। और मैंने भी कई बार उन दोनों को साथ देखा था, हर वक्त आते जाते रहते थे। भाई अब साथ घूमते फिरते रहते थे तो बस प्यार हो गया उन दोनों को। प्यार हो गया उन दोनों को? हाँ, प्यार तो हो ही जाता है। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया आरेज? नहीं। ऐसा तो ना कहो आरेज, तुम्हें कभी मैं नहीं नजर आई? मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। मोहब्बत एक शराब है, धोखा है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? इसका जवाब देना जरूरी नहीं। देखो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया आरेज, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चलो, किसी ने तो मेरा इंतजार किया, मगर शायद मैं फिर मोहब्बत ना कर सकूं। कोशिश तो कर सकते हो ना। और
मोहब्बत अपना आप खुद मनवा लेती है, और फिर तुम इसकी खूबसूरती को क्यों नहीं महसूस करना चाहते? लगता है किसी लड़की ने तुम्हें भी धोखा दिया। इतने अंदाजे ना लगाओ मेरे बारे में किरण। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती आर्यस। कुछ लोग मोहब्बत को एक मजाक समझते हैं और कुछ लोगों को निभाना आता है, और मैं मोहब्बत निभाने वालों में से हूँ। मैं अब किसी की मोहब्बत पर एतबार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत पे, और मुझे ये भी यकीन है कि एक दिन तुम्हें भी मेरी मोहब्बत पे एतबार हो जाएगा। हमने भूले से भी ख्वाब देखा कोई, आंखों से ख्वाब वो नोच डाला गया। हम दर्दों नहीं हम दर्द दिए, और हर दर्द को फिर उछाला गया। शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। तुझे पूछने की क्या बात है? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं लेते आऊंगी। नहीं, इन चीजों से दिल भर चुका है मेरा। इन चीजों की ख्वाहिश ने तो मुझे खुद गर्ज कर दिया था। मैंने तो वैसे ही पूछा आपसे। चले, मैं अपनी मर्जी से आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ जाना चाहते हैं तो आप भी चलें प्लीज। मैं आपकी व्हीलचेयर चला लूंगी, मुलाजिम को साथ ले लेती हूँ। आप बहुत अरसे से बाहर नहीं गए, आपका भी दिल बहल जाएगा। रहने दो, ठीक है। बस इतने बड़े मॉल में कहाँ व्हीलचेयर चला दी करोगी? मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। सिकंदर, आपने तो खुद को घर में कैद कर दिया है। हॉस्पिटल के अलावा कहीं आते जाते ही नहीं आप। अब अच्छा नहीं लगता शोर। पूरी जिंदगी शोर में गुजर गई। कभी दौलत का ताक़ुब, कभी बिजनेस का ताक़ुब, कभी किसी चीज का ताक़ुब। अब दिल चाहता थम जाऊं। बहुत हो गया। हिस्से में सुकून मिलता है। सिकंदर, आपने तो इस हादसे को दिल पे ले लिया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो व्हीलचेयर पे हैं, लेकिन वो जिंदगी का हर काम करते हैं। बाहर जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं। कोई आपकी तरह गोशा नशीन तो नहीं होता। इस गोशा नशीनी में तो मुझे सुकून मिलता है। अब मुझे लोगों के शोर की आदत नहीं रही। इसकी तन्हाई ने मेरे ज़मीर को जगाया। जिंदगी भर जिस दौलत का मैं ताक़ुब करता रहा, वो दौलत तो मेरे हाथ का मैल निकली। नदामत इंसान को तौबा के दरवाजे पे ले जाती है। आप भी तौबा कर लें। इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो तो उसे अपने रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। बशारत को भेज दो, मुझे वजू करा दे। नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। आप नमाज पढ़ें, नमाज में सुकून है, नमाज में हिदायत है।